my channel Competitive English by JP Sir. Now I am going to teach the closed test. This is the second lecture. Now you must see. अब आप लोग बोर्ड पर पैसेज के रूपरेखा को देखें। देखने पहले विदिन दी खाली जगह नंबर 1, we are more friendly to each other than are many खाली जगह of animals, but in our attitude towards those outside the herd, in spite of all that has been done by moralists. Moralist is the person, नैतिकतावादी व्यक्ति है, नाउन है, and teachers. एंड और एंड के पहले मोरलिस्ट है, एंड के बाद टीचर्स है. आवर इमोशंस आर खाली जगह खाली जगह में 4 है. आवर इमोशंस आर खाली जगह एज यहां भरना है 4. एज के बीच खाली है. दोज ऑफ एनी एनिमल आवर खाली जगह enables us to give them a scope which is खाली जगह to even the most savage beast. First of all हम लोग जानेंगे कि क्लोज टेस्ट को कवर कैसे किया जाए. क्लोज टेस्ट में वर्ड पावर की बड़ी भूमिका है. वर्ड पावर की बड़ी भूमिका है. इसके अतिरिक्त ग्रामर के कुछ नियमों की भूमिका है. हमें देखना यह है कि प्रथम 1 और 2 नंबर का सेंटेंस क्या करता है. हम पहले दिन बताए थे. इस कंटेंट को देखिए हो क्या रहा है. यहां देखिए एक लाइन है आउटसाइड द हर्ट. हर्ट है और यहां बी है. अब विदिन का उल्टा आउटसाइड, तो हर्ट और बी. बी ही हर्ट के साथ, जानवरों के साथ क्या रिलेशन कायम करता है. इस पूरे पैसेज में जानवरों के समूह हर्ड. अब जानवर में मवेशियों के समूह में जानवर आता है और मनुष्य के समूह में इस पैसेज में मोरलिस्ट है और टीचर्स है. यही दोनों के बीच फंक्शन चल रहा है. पहले हम जानेंगे. पहला सेंटेंस क्लियर है. सोसाइटी, कास्ट, हर्ड, पीरियड. तो देखिए तुलना हो रहा है. विदिन दी हर्ड पहला में 1 भरा रहा है कि हर्ड के अंदर यानी मवेशियों के समूह के अंदर वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर. क्लियर हो रहा है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स हियर. वन इज पर्सन बी और दूसरा है हर्ड. हर्ड और बी, हर्ड और बी, हर्ड और बी के बीच ये जो ईच अदर आया है, तो आप सभी जानते हैं कि ईच अदर का प्रयोग 2 वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है. इसमें 2 ही तत्व है. एक बी है और एक हर्ड है. तो हर्ड विदिन दी हर्ड यह समझा रहा है कि कैसे हम लोग व्यवहारिक जीवन में जानवरों के प्रति मोर फ्रेंडली होते हैं, मित्रवत होते हैं. ईच अदर
ईच अदर कौन है? एक तरफ बी है, एक तरफ हार्ड है, तो बी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर। हम एक दूसरे के प्रति मित्रवत हैं, मिलनसार हैं। अब समझना यह है कि फ्रेंडली का क्या फंक्शन है। फ्रेंडली आप जानते हैं वर्ड पावर एक ही शब्द का बहुत हो सकता है, यह निर्भर करता है कि कैसे पढ़ाया जाता है, क्या कहा जाता है। फ्रेंडली का आप लोग जानते हैं एमिकेबल होता है, दूसरा माने होता है जो हाई क्वालिटी में आता है ग्रीगेरियस, और तीसरा माने होता है सोशिएबल। ये सभी फ्रेंडली का साइन है। जो व्यक्ति एक दूसरे से फ्रेंडली हो रहा है, मित्रवत हो रहा है, तो निश्चित रूप से ग्रीगारियस है। ग्रीगारियस और सोशिएबल इसी का साइन होता है फ्रेंडली। हम लोग जानेंगे कि ग्रीगारियस और सोशिएबल का एक और भी हिंदी होता है मिलनसार। तो फ्रेंडली, एमिकेबल, ग्रीगारियस, सोशिएबल, ये सब साइन हो गया, ये चारों साइन हो गया, साइन हो गया। अब ये चारों का हम चाहे तो एंटो लिख सकते हैं, अनफ्रेंडली, 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 अनफ्रेंडली माने शत्रुवत। तो यहां समझा रहा है कि कैसे मनुष्य जानवर के प्रति मित्रवत होता है। यहां तक का यही माने है, मोर फ्रेंडली देन आर, यहां देयर छिपा हुआ है। देयर आर मेनी, देयर आर मेनी। अब देखिए मेनी के बाद खाली जगह है, ये तो तय क्या है कि मेनी के बाद प्लूरल नाउन आएगा, ये तो तय है। इसमें देखिए नोट है, काइंड्स है, टाइप्स है, वैरायटी है। ये तो तय हो गया कि काइंड्स और टाइप्स में हमको चुनना है। दिस इज द क्लोज टेस्ट, यही हमको चुनना है। तब यहाँ नंबर 2 में काइंड्स भरेगा। काइंड्स, काइंड्स का मतलब ये हो गया कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स विद इन द हर्ड। जानवरों के समूह के अंदर बहुत श्रेणी के जानवर हैं, काइंड्स है, मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्लोज टेस्ट क्यों कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्यों कंफ्यूजिंग हो जाता है, ये हमें देखना है। इसमें काइंड्स, टाइप्स और वैरायटी, ये तीनों साइनो है। काइंड का साइनो टाइप, टाइप का साइनो वैरायटी, और ये तीनों जो है साइनो है, काइंड, टाइप और वैरायटी। तब यही आकर के हमको सीखना होता है कि आखिर काइंड का प्रयोग कहाँ करेंगे, टाइप का प्रयोग कहाँ करेंगे, वैरायटी का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो यह देखना है कि काइंड का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए पीपुल और थिंग, पीपुल और थिंग, तो काइंड का प्रयोग लोग के लिए होगा या थिंग के लिए होगा। तो अंग्रेजी में मनुष्य छुड़ाकर जितनी भी सारी चीजें हैं, जानवर, पशु, पक्षी, किताब, कॉपी, कोई सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट, कोई कथन, कोई कहावत, ऑल आर थिंग। तो हर्ट जो है अंग्रेजी में थिंग की श्रेणी में आता है, थिंग की श्रेणी में आता है, इसलिए काइंड हो रहा है, इसलिए काइंड्स होगा। अब टाइप देखिए, टाइप, काइंड का साइनो टाइप है, लेकिन यहां इसका बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। टाइप जो है
हमेशा समूह को बोध करता है, समूह सूचक शब्द को बोध करता है। इसलिए लिखा जाता है टाइप ऑफ ब्लड। देखिए, ब्लड का समूह होता है टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब देखिए, टाइप में हमेशा समूह रहेगा, ब्लड है, ब्लड का भी समूह है, पार्टी का भी समूह है। अब यह समझिए कि काइंड ही क्यों हुआ। काइंड में जो भी व्यक्ति रहेगा सबका अपना अपना काम है। जैसे सबका अलग अलग काम है। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू वर्ड्स? दो शब्दों के बीच आप कैसे अंतर दिखाइएगा? हम समझा रहे हैं कि काइंड का अलग अलग काम है। जैसे हम काइंड्स ऑफ एनिमल्स दे देते हैं। एनिमल्स में गाय, काऊ, हॉर्स, आस, एलिफेंट। तो क्या जो हॉर्स काम करेगा वह एलिफेंट करेगा? नहीं करेगा। दोनों का काम अलग है, दोनों का भूमिका अलग है। इसलिए यही श्रेणी मानता है, काम अलग अलग। और टाइप जो है हमेशा समूह को बताता है। टाइप ऑफ ब्लड, टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, टाइप ऑफ फूड। यदि हम फूड को ले लेते हैं तो फूड में वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, बहुत सी सारी बातें आती हैं। अब हम आते हैं वैरायटी। किसमिस का हिंदी होता है। ये इसका काम है समझने का। बहुत सूक्ष्म अंतर है। किस्म होता है, इसका अंग्रेजी परिभाषा है द क्वालिटी नॉट बीइंग द सेम। द क्वालिटी नॉट बीइंग द सेम, यानी यदि कोई वस्तु का हम किस्म लें तो उसका गुण कभी भी एक नहीं होगा। काइंड में काम अलग है तो वैरायटी में क्वालिटी अलग है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझाएं, वूलन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ। तो वूलन क्लॉथ का काम है गर्मी प्रदान करना। अब कॉटन क्लॉथ कहें या सिल्कन क्लॉथ कहें, तो उसका नेचुरल काम जो है वूलन जैसा नहीं है, भिन्न भिन्न है। उसी तरह से हम मिल्क का ले लें, वैरायटी ऑफ लिक्विड बोल दें तो मिल्क का अलग फंक्शन है। हनी जिसको शहद कहते हैं उसका फंक्शन अलग है। इसलिए वैरायटी, काइंड और टाइप साइनो हो सकता है लेकिन फंक्शन अलग अलग है। इसलिए एनिमल के प्रकार के लिए काइंड्स होगा, क्योंकि हर्ड में तो बहुत सा जानवर है। टाइगर भी हो सकता है, काऊ भी हो सकता है, लेकिन द वर्क ऑफ एनिमल्स आर डिफरेंट। द काऊ गिव्स अस मिल्क। बाय नेचर काऊ इज जेंटल, बट बाय नेचर अ लायन इज फेरोशियस। एक शेर जो है डरावना होता है, उग्र होता है, खतरनाक होता है। इसलिए काइंड का प्रयोग होगा। अब यहां लाइन में समझिए, हमने समझाया कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स। बट हम कल कहे थे, अगला वीडियो में बोले थे कि जब कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़े तो वी मस्ट नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंजंक्शन। हमें कंजंक्शन के
फंक्शन को देखना है कि बट क्यों लग गया। अब कंट्रास्ट पैदा कर रहा है। यहाँ तो जानवर के प्रति हम फ्रेंडली हैं, लेकिन कह रहा इन आवर एटीट्यूड। एटीट्यूड बनाता है सोच, एटीट्यूड बनाता है मनोदशा। हमारे सोच में टुवार्ड्स के प्रति, किसके प्रति? दोज। दोज किसको संकेत करता है? कह रहा आउटसाइड द हर्ट, यानी जानवर के बाहर उनके प्रति हमारा सोच क्या है, ये समझा रहा है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, इन सब के बावजूद उनके प्रति हमारा सोच हैज बीन डन बाय मोरालिस्ट्स, नैतिकतावादियों के द्वारा किया जा चुका है। और किसके द्वारा? एंड देखिए नंबर 3 को देखिए। नंबर 3 में है, यहां टीचर खाली, यहां टीचर है। टीचर के आगे हम कौन ऐसा शब्द देंगे जो हमारा सही होगा? एक तरफ मोरलिस्ट है, एक तरफ टीचर है। तो नैतिकतावादी व्यक्ति का क्या काम है? नैतिकतावादी का काम है अच्छा गुण बताना। तो इसमें हमारा सोशल टीचर होगा, सामाजिक, क्योंकि सोशल से ही सोशिएबल बना था। सोशल से ही सोशिएबल, सोशल से ही सोशिएबल। तो सोशिएबल टीचर ही और मोरलिस्ट व्यक्ति ही आउटसाइड हर्ड, हर्ड के बाहर एक क्या किए हैं? हैज बीन डन बाय मोरलिस्ट एंड सोशल टीचर्स। तो 3 में सोशल भरा रहा है। यहां लैंग्वेज यह समझाता है कि आवर इमोशंस आर। देखिए आप भी जानते हैं कि एज के बीच कोई एडजेक्टिव आएगा, एज के बीच कोई एडजेक्टिव आएगा 4 में, तो 4 में भराएगा 4 टी। क्यों भराएगा ये समझना है। देखिए अनकंट्रोल्ड, बिल्ड, हॉस्टाइल, फेरोशियस। अनकंट्रोल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित, बिल्ड का मतलब होता है जंगली, हॉस्टाइल का मतलब यह होता है शत्रुवत, और फेरोशियस का मतलब होता है उग्र, डरावना, जो जान भी ले सकता है। अब जरा हम पहले फेरोशियस को बताओ कि फेरोशियस क्या, क्यों होता है, क्यों यह होगा, और तब जाकर हम आगे क्लियर करेंगे। फेरोशियस, फेरोशियस का साइड होता है ब्लडी, ब्लडी डरावना, उग्र, भयानक। ब्लडी, ब्लड से बना ब्लडी, ब्लडी है जो खून खराबा करने वाला है। दूसरा फेरोशियस का मतलब होता है रूथलेस, रूथलेस बनाता है क्रूर, कठोर। तो ये फेरोशियस का साइन हो रहा है। अब कठोर का नाम और भी साइन हो सकता है, केलस, केलस भी हो सकता है। अब यह देखिए, और इसका एंटो हो जाएगा ह्यूमेन, ह्यूमेन, HUMANE। ई देते हैं तो दयालु हो, दयालु इसका हो जाता है। अब चलिए यही क्यों भराएगा। अब देखिए यहां बिल्ड, बिल्ड माने जंगली होता है, जंगली जानवर के लिए प्रयोग होता है। तो फिर बाद में हम कुछ और वर्ड लिखा देंगे। यह देखिए क्यों भराएगा। आवर इमोशंस आर एज फेरोशियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल। इस पंक्ति को पढ़िए। हमारी भावनाएं उतनी ही उग्र, उतनी ही हिंसक होती है जितना कि दोज ऑफ एनी एनिमल,
मैंने यहाँ तुलना इमोशन किसका है? व्यक्ति का है। तो यहाँ पैसे का यह माने कह रहा है कि आदमी भी, ए मैन इज मोर हार्मफुल देन एन एनिमल, ए मैन इज मोर ब्लडी देन एनिमल, ए मैन इज मोर फिरोसियस देन एनिमल। कि जैसे एक शेर है तो शेर जानलेवा हमला कर सकता है। तो यह बता रहा है कि मोरलिस्ट और सोशल टीचर जानवर से घुलते मिलते हैं, मित्रवत रहते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं भी कभी कभी जानवरों की तरह उग्र होती हैं, हिंसक होती हैं, फिरोसियस होती है। यह पैसे कमाने वाले देखिए, दोज ऑफ एनी एनिमल, जब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। आवर इमोशंस आर एज फिरोसियस एज दोज ऑफ एनी एनिमल। जैसे एनिमल जो है हमलावर होता है, ब्लडी होता है, रूथलेस होता है, किसी को जान मार सकता है, हत्या कर सकता है, उसी तरह से मोरलिस्ट सोशल टीचर भी मनुष्य के प्रति ऐसा व्यवहार करता है। पैसे दिया समझा रहा है। फिर देखिए, तब हम मीनिंग क्लियर करेंगे। आवर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। मैं समझा रहा हूं कि हाउ टू सोल्व द क्लोज टेस्ट। हम वर्ड पावर को क्यों नहीं देखें, हम यह भी देखें कि ग्रामर का कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा रूल ले रहा है। यह क्लियर है कि आवर है, आवर के बाद खाली जगह है, तो आवर के बाद ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आएगा, तो नाउन आएगा तो इसमें इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस, नॉलेज, एक्सुरेंस। तो इंटेलेक्ट एडजेक्टिव है और इंटेलिजेंस नाउन है, नॉलेज नाउन है, एक्सुरेंस नाउन है। तो आवर के बाद एडजेक्टिव तो नहीं आ सकता है, जब आएगा तब इंटेलिजेंस आएगा, क्योंकि नॉलेज का मतलब होता है किसी चीज के बारे में पढ़ के ज्ञान प्राप्त करना। एक्सपीरियंस का मतलब होता है प्रचुरता। इंटेलिजेंस माना होता है बुद्धि, समझबूझ, ज्ञान की समझबूझ, ज्ञान की चतुराई, ये इंटेलिजेंस का माने होता है। आवर इंटेलिजेंस इनेबल अस, हमें समर्थवान बनाता है, टू गिव देम अ स्कोप, एक काम करने के क्षेत्र को प्रदान करता है। किसको? देम। क्या बताते हैं? मनुष्य को। देम आया है मनुष्य के लिए। और तब क्या कहता है कि हमारा बुद्धि जो है मनुष्य को काम करने के लायक बनाता है। एक ऐसा क्षेत्र भी चीज, देखिए, इवन द मोस्ट सैवेज बिस्ट, सैवेज मतलब बर्बर, बर्बर जानवर से, यहां देखिए टू लगा हुआ है, ये हमारा बुद्धि जो है मनुष्य को काम करने में सक्षम बनाता है, लेकिन यही बुद्धि इस जंगली जानवर को नहीं मिला है। यानी जंगली जानवर इस बुद्धि से वंचित है, उसको यह बुद्धि इनकार कर दिया गया। अब ऐसे समझ में आया? यह बुद्धि जानवर को नहीं मिला है, आदमी को मिला है। तो इसमें छठा में ये भरेगा डिनाइड, और 5 में 2 नंबर हमने बोला। तो देखिए डिनाइड, देखिए डिनाइड, स्कोप which is denied even to the most savage beast। ये जो काम का क्षेत्र है जो देव को मिला है, इंटेलिजेंस किसको मिला है? देव को। लेकिन यह इंटेलिजेंस किसको नहीं मिला है? जंगली जानवर को। अब चलिए, पैसे हम समझ चुके हैं, जरा हम थोड़ा वर्ड मीनिंग क्लियर करते हैं। अब डिनाइल पर देखिएगा, हम कुछ कहना चाहेंगे, जरा मिटाते हैं। देखिए, एक ही शब्द से क्या क्या हो सकता है।
ये वहां ये कंट्रोल को करते हैं, ऐसे वर्ड पावर की तैयारी होती है। कंट्रोल, कंट्रोल का साइन हो गया ब्राइडल। ब्राइडल माने होता है घोड़े का लगाम, और कंट्रोल माने नियंत्रण करना, तो लगाम का ही वर्ब के रूप में नियंत्रण करना हो गया। और इसी में अन लगा दिए, अनकंट्रोल, अनियंत्रित होना, अनब्राइडल, अनियंत्रित होना। तो फिर इसका एंटो यह हो गया, इसका एंटो यह हो गया। अब देखिए बिल्ड, देखिए बिल्ड, बिल्ड माना होता है जंगली। अब जंगली का मतलब हुआ अनटेम्ड, टेम माने पालना, अब बिल्ड माने जंगली, अनटेम्ड माने भी हो गया जंगली। इसका एंटो हो जाएगा टेम, पालतू, पालतू। और हॉस्टाइल जो है, हॉस्टाइल माने शत्रुवत, अनफ्रेंडली साइड हो गया, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली। और अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का साइन हो गया अनफ्रेंडली। अब फिर इसका एंटो चाहिएगा तो फ्रेंडली हो गया। अब देखिए फेरेशियस का तो चर्चा कर ही चुके हैं। अब यहां आइए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है रेलिगेट और डिनाई। कंसीड, अगला क्लोज टेस्ट में कंसीड बता चुके थे। कंसीड माने सहमत होना होता है। किस चीज के लिए सहमत होना समझाए थे? डिमांड, डिमांड को मानना, डिमांड में सहमत होना बताए थे। अब देखिए रेलिगेट को देखिए, रेलिगेट और डिनाई बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिनाई तो बहुत ज्यादा पूछता है। रेलिगेट ये भरने में भी आता है, वर्ड पावर में भी आता है। रेलिगेट का साइन होता है जाइल, बैनिश, जाइल बैनिश, बाहर निकालना, निर्वासित करना, बाहर निकालना, पद से हटाना। इसका रिमूव भी होता है साइन हो। सबसे हल्का हुआ तो इसका एंटो होता है रीइंस्टेट, रीइंस्टेट, फिर से बहाल करना। देखिए एक जाइल हो गया, किसी पार्टी से हो सकता है, देश से हो सकता है, पद से हो सकता है। यही रिलीगेट का फंक्शन है। अब फिर से बहाल कर दिए तो फिर से काम पर लगा दिए, या इसका एंटो। अब देखिए डिनाई से ही बना है डेनियल। डिनाई वर्ब है और डेनियल एडजेक्टिव है। डेनियल एडजेक्टिव है और डेनियल का माने हुआ निषेध, यानी इनकार करने का कार्य। अब हम थोड़ा डिनाई पर चलते हैं। डिनाई बहुत ज्यादा रहता है। इसका साइन देखिए तो चार हम लिखा देते हैं। डिनाई में रहता है इनकार करना, इनकार करना, कंट्राडिक्ट। जो भी लिखा रहे हैं और जो भी लिखाएंगे साइन हो,
साइनो लिखाना यहाँ जरूरी नहीं है क्लोज टेस्ट में, लेकिन इसलिए लिखाया जाता है कि यही वर्ड पावर पढ़ने का तरीका है। आपको एक आध रखने का मन होगा, एक आध रखिएगा। जितने परीक्षाओं में 10-20 साल में पूछा है वो मोस्ट कॉमन हम लिखा देते हैं। ये देखिए एक कितना लहरदार है, कैन से, कंट्राडिक्ट, कैन से, सभी लोग जानते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछता है, रिफ्यूट, कन्फ्यूट, रिबफ, ये सारे साइनो जो है कंट्राडिक्ट, कैन से, रिफ्यूट, कन्फ्यूट और रिबफ, और सबसे इसका हल्का साइनो है रिफ्यूज। तो सब ये साइनो हो गया। यही हमारा पढ़ने का तरीका है। एक क्लोज टेस्ट में इतने सारे शब्दों का हमने प्रयोग किया। अभी डिनाई का और भी होता है, लेकिन ये जो है मोस्ट कॉमन है, हर कंपटीशन के सेट में पूछते रहता है। किसी और जो क्लोज टेस्ट आएगा, जब डिनाई फिर आएगा तो डिनाई पर और बहुत ज्यादा पूछता है। कभी सुनिएगा कि डिनाई के बाद आईएनजी लगता है, कभी और कुछ आता है। मैं सारा चर्चा करूंगा। अब मेरे हिसाब से ये कंसीड मैंने सहमत होना। सारे बच्चे अगले क्लोज टेस्ट के चैप्टर में देख चुके हैं। कंसीड का हम एसिड बोले थे, एसेंट बोले थे, कंसेंट बोले थे, एग्री बोले थे। तो कंसीड देखिए, ये कंसीड का भी एक आता है। कंसीड का ही एक्विस, राजी होना, सहमत होना। तो ये दोनों का फिर साइन हो गया एग्री। और कंसीड का हमने अगले क्लास में लिखा था एसिड, एसेंट, कंसेंट, बहुत सारे वर्ड है। तो आज इतना ही पढ़ाए, फिर मेरा यह क्लास चलते रहेगा। अभी तो दूसरा वीडियो है, हम अनेकों वीडियो की बात कर रहे हैं। आप केवल लगातार पढ़ें और बार बार शब्दों को दोहराएं। और मेरा एक सलाह और रहेगा कि शब्द का प्रयोग क्लोज टेस्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी क्लोज टेस्ट के पैसेज में ग्रामर की क्या भूमिका है उसको भी देखना है। यदि मौका मिले 10-5 पंक्ति भी न्यूज पेपर को पढ़ें, निश्चित रूप से आपका वर्ड पावर, क्लोज टेस्ट, फीलर, यदि आप क्लोज टेस्ट को सही कर लेते हैं तो जो पैसेज हमको पढ़ना पड़ता है, पैसेज जैसे ही क्लियर हो जाता है। पैसेज मजबूत होगा तो रीअरेंजमेंट का लैंग्वेज मजबूत होगा। तो ये क्लोज टेस्ट बहुत जरूरी है अच्छा नौकरी पाने के लिए। बहुत बहुत फिर मिलेंगे।